मुझे लगता है राज बनने के बाद तो पहली बार वक्त 2:51 का बताया गया जब 6.2 तीव्रता के इस भूकंप ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस वक्त हम इस न्यूज स्टूडियो रूम में मौजूद है। यहाँ पर तमाम चीजें जो वो हिलती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि काफी देर तक धरती हिलती हुई महसूस की गई और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही ये तेज भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। साथ ही साथ आपको लखनऊ, उत्तराखंड, भोपाल तमाम जगहों पर लोगों ने काफी देर तक तेज भूकंप के झटकों को महसूस किया है। और बताया जा रहा है कि जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, बताया जा रहा है कि वक्त तकरीबन 2:51 के आसपास का था जब काफी देर तक लोगों ने धरती को हिलते हुए महसूस किया है, जिसकी तीव्रता 6.2 बताई गई है। जो जमीन के अंदर तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर अंदर इसके केंद्र को बताया गया, नेपाल इसका सेंटर बताया जा रहा है। और इसी की वजह से लगातार लोगों ने तेज भूकंप के झटकों को महसूस किया है। नेपाल भूकंप बताया जा रहा है कि इस पूरा केंद्र इसका था जहां पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। और उसके बाद आसपास के जितने भी इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर हो, यहां पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई। दोपहर 2:51 का ये वक्त था जब भूकंप के झटके से लोग जो है वो सहम गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। साथ ही साथ आपको उत्तराखंड में भी भूकंप के झटकों को महसूस करते हुए लोग जो है वो घरों से बाहर निकलकर आ गए। एहतियात के तौर पर लोग जो हैं वो बाहर खड़े नजर आए और काफी देर तक धरती को हिलते हुए लोगों ने महसूस किया है। सिर्फ एनसीआर या दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो भोपाल से भी नजर आई हैं, उत्तराखंड से नजर आई, जयपुर से नजर आई है, जहां पर भूकंप के झटकों के बाद लोग जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि काफी दिनों के बाद इतनी देर तक हमने भूकंप के झटके को महसूस किया है जो काफी तेज था। 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है जहां पर 5 किलोमीटर जमीन के अंदर उसके केंद्र के साथ लोगों ने काफी देर तक इन झटकों को महसूस किया। लोग डरे सहमे भी नजर आए। लेकिन आपसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ये अपील करता है, पैनिक क्रिएट न करें, डरे नहीं। एहतियात जो ऐसी परिस्थितियों में बरती जाती है वो आप जरूर अपनाएं, पैनिक न क्रिएट करें। एक अपडेट हम दर्शकों को ये दे दें कि दिल्ली एनसीआर में बिहार झारखंड के बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जिनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, यहाँ तक कि जयपुर में रहते हैं, राजस्थान के शहरों में रहते हैं, कहीं कुछ भी जो है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत। ऐसी परिस्थितियों में मनोज जी अक्सर देखा गया है जब आप हाई राइज बिल्डिंग में होते हैं तो आप उन झटकों को ज्यादा महसूस करते हैं। और वैसी परिस्थितियों में लोग ये सोचते हैं कि शायद तीव्रता बहुत ज्यादा रही हो कि लोग पैनिक करके भागने वाली स्थितियों में आते हैं। उन परिस्थितियों में लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। देखिए आप ऐसे ही, मैं दर्शकों को बताऊं कि जहां से इस समय हम लोग आपको लाइव कर रहे हैं, बिल्कुल लाइव कर रहे हैं, ये 20वीं मंजिल है जिस बिल्डिंग से खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। और हम लोग सिर्फ महसूस कर पा रहे थे, ये निश्चित रूप से ये बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी है, किसी तरह का कोई यहाँ खतरा नहीं है, तो हम लोग महसूस कर पा रहे थे। लेकिन ऐसी स्थितियों में पैनिक आप बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और इनफैक्ट लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी दरवाजे पे, लकड़ी का दरवाजा है या बिल्डिंग में जिस मंजिल पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ का बीच का जो साइड का जो जगह होती है वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, वहाँ से आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मनोज जी अक्सर ये होता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले बाहर का रुख करते हैं, लेकिन न्यूज जिस मीडिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी जिम्मेदारी हो जाती है लोगों को खबरों के बारे में भी जानकारी देना, एहतियात भी बरतना और पैनिक न क्रिएट करने की ये सलाह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए हम इस वक्त भी हम बार बार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पैनिक क्रिएट ना करें। हमारे साथ बेसिकली अब जो है हमें झारखंड चलना पड़ेगा, रांची चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हो रहा है। तो इस पर हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं, आपको लगातार अपडेट मिलेगा। लेकिन इस बीच विवाह हमें रांची बिल्कुल, तो सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आज। और उन तमाम लोगों के लिए आज का ये दिन बड़ा है क्योंकि रोजगार की सौगात उन्हें मिलने जा रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड की राजधानी रांची।